सिर्फ एक तुम्हारा दर्द था बाजी, मैं यहाँ चली आई। अब क्या करेंगे, हमें आदत थोड़ी है शोर शराबे की, मैं इस माहौल में नहीं पढ़ सकती यार। नाज़नी के पूरे मोहल्ले के लड़कों में चर्चे हैं। सिर्फ तुझसे ही बातें करती रहूं और मुझे कोई काम नहीं है क्या? वाह चश्मे बदूर, आपको तमीज नहीं है? कौन है आप? मैं तो समझती थी कि तू अपनी माँ की तरह चालाक निकलेगी, पर तू तो अपनी खाला की तरह बुद्धू ही निकली। तुम अपने लिए घर तलाश कर लो। हाय अल्लाह बाजी, जवाद भाई के इंतकाल का मेरे को बहुत दिनों बाद पता चला, वरना मैं जरूर आती। खैर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बस बुशरा, जो अल्लाह की रजा। तो 5-6 महीने गुजर गए और हमें पता भी नहीं था कि तुम कहाँ रहती हो, वरना मैं सीरत से कहती तुम्हें बता देता जाकर। कोई एक घर हो तो बाजी बताऊं ना, मकान मालिक 1-2 साल के बाद घर खाली करवा लेता है। जवाद भाई को तो मेरा आना पसंद नहीं था, आप लोगों ने तो मुझे वैसे ही छोड़ दिया था। देखो, तुमने जो रास्ता मुंतखब किया था ना, वो बहुत गैर मुनासिब था, गलती थी तुम्हारी। अब तुम खुद ही सोचो, क्या फायदा हुआ तुम्हें घर से भागकर शादी करने का? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ बाजी। तुम थी, आपा थी, तुम लोगों की भी तो शादी नहीं हुई थी। मंसूर ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। मैं तो नादान थी, पर तुम लोग तो समझदार थी, समझा देती मेरे को। देखो बुशरा, आखिर हमारी भी तो शादी हो गई ना। हम लोगों ने पढ़ा लिखा और आज आपा अमेरिका में और मैं कॉलेज में लेक्चरार। तुमने तो मैट्रिक करके मंसूर से कोर्ट मैरिज कर ली, और तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें पता है अब्बू और भाई को कितनी शर्मिंदगी हुई, और तुम्हारी वजह से हमें अपना घर भी बेचना पड़ा। सही कह रही हो बाजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मंसूर तो नशा करते करते इस दुनिया से चला गया और जवान जहान बेटी का बोझ मेरे सीने पे छोड़ गया। मैं चलती हूँ, मेरे को नाज़नी की याद आ रही है, घर में अकेली होगी, जख्म ताजे हो रहे हैं। अरे बैठो, खाना खा के जाना। नहीं, मेरी जवान बेटी घर में भूखी अकेली और मैं यहाँ खाना खाऊं। वो थोड़े पैसे हो तो दे दो, सौदा ले लूंगी। ये थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। चलती हूँ, फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज। वैसे आज तो बड़ी कयामत लग रही है तू। बस झूठी मोटी की ना तारीफ ही करनी आती है तुझे। इतना तो नहीं, गली के नुक्कड़ से तो पापड़ी वाली चाट ही खिला दे। तू पहले बोलती ना मीजान, पूरा ठेला उठा के ले आता तेरे लिए। मैं पहले बोल दी थी पूरा ठेला उठा के ले आता मेरे लिए। जेब में 1 रुपया तो होता नहीं है, कंगला कहीं का। अरे वाह, तेरे पास ये 100 का नोट कहाँ से आया? तूने चोरी तो नहीं की है ना? नहीं, अम्मा ने मंगवाया था 5 छालियाँ, वो ही लेने जा रही था, लेकिन तू नजर आ गई और अब इसकी मैं तुझे चाट खिलाऊंगा। अच्छा बात सुन, अम्मा पान और छाले को तो नहीं पूछेंगे ना तुझसे? पूछेगी, पूछना था, बोल दूंगा गिर गए। हाय, बड़ा सियाना हो गया है तो। इससे पहले कि अम्मा जल्दी से चाट ले आ। अभी लाता हूँ, बस चटपटी बनवाना। चटपटी बनवा के लाऊंगा मेरी जान, तू बेफिक्र हो जा। दुपट्टा सही के साथ रोना शुरू कर दे। क्या बजाऊं? कौन आ गया इस वक्त? अल्लाह, इस वक्त कौन आया होगा? अम्मा तेज बजाओ ना। अरे भाई कौन है? मम्मी कौन बजा रहा है? पता नहीं, चलो सीरत को उठाती हूँ, जाकर देखे बाहर कौन आ गया। अल्लाह, आधी रात को। नाच पीटो, गेट खोलो। अम्मा मुझे ऐसा लग रहा है आ रहे हैं। कौन है? मैं हूँ बेटा, तुम्हारी खाला बुशरा। आइए मेरी बहन। बुशरा, कुछ बताओ भी, क्यों रोए जा रही हो? क्या हुआ है?
क्या बताऊं मैं। गरीबी इतना बड़ा इम्तिहान लेगी कभी सोचा नहीं था। घर में कोई मर्द नहीं है, मैं जाहिल गंवार औरत, जवान बेटी का साथ है। महल्ले के सारे लड़के पहले तो रास्ता रोकते थे, जुमले कसते थे। जब देखा उनकी दाल निकली तो मेरी बेटी पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर हमें वहां से निकालने की कोशिश करने लगे। बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर पीछे के दरवाजे से भाग कर आई हूँ। ये क्या हो गया? मुझे बताओ, मैं अपनी इज्जत बचाकर कहाँ जाऊँ? भाई ने तो पहले ही कतई ताल्लुक किया हुआ है। किसी को भी मेरी जवान बेटी नजर नहीं आती। मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? सिर्फ एक तुम्हारा दर्द था बाजी। मैं यहाँ चली आई, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे आई। अच्छा चलो चुप हो जाओ। नाज़ली तुम भी चुप हो जाओ। अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी मेरे पास। बताओ कैसा जमाना आ गया। हैं? बाजी तुम उठी हुई हो? लाओ दो नाश्ता मैं बना दूं। अरे अब नाश्ते का नहीं, खाने का टाइम हो रहा है। और तुम्हें मैंने इसलिए नहीं उठाया कि तुम शुरू से ही देर से उठती हो। एक तो तुम्हें पुरानी बातें बहुत याद रहती हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने बहुत जल्दी अपने ससुराल का रंग पकड़ लिया है, बिल्कुल वैसी हो गई हो। बे यार आपा, अच्छी बात ना जहाँ कहीं भी मिले ना अपना लेनी चाहिए। तुम्हारी तरह थोड़ी। अपना हुलिया देखो, फीके रंग के कपड़े, इतना सादा। मुझे देखो, देखकर कोई कहता ही नहीं है जवान बेटी की माँ हूं। तुम्हारी तरह थोड़ी। वैसे क्या पका रही हो? अरे खाना बना रही हूँ। तो आज कॉलेज क्यों नहीं गई? आज इतवार है इसलिए नहीं गई। हाँ, मुझ जाहिल लड़कों को क्या पता कब छुट्टी होती है और कब जाना होता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे दिमाग में नहीं रहा होगा, भूल गई होगी। दिल चाह रहा है दोबारा सो जाऊं। अच्छा तुम ऐसा करो, चाहो मुँह हाथ धो लो, तुमने जो भी खाना मैं बना देती हूँ। तुम छोड़ो, मैं अपना खुद पका लूंगी। अरे जाओ, मैंने कहा ना मैं बना देती हूँ नाश्ता या खाना, जो भी तुम्हें खाना है। तुम्हारी भी आदत गई नहीं है, पीछे पड़ जाती हो। ये कर लो वो कर लो, जा रही हूँ। ये नहीं बदलेगी कभी भी। मैं सके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे। जो कहना है वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रोके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना, चोरी से मैं भी देख लूं तो पूरा क्यों मनाना। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो। छलावा है छलावा, कभी आए क्या बात है बेटा, क्यों परेशान बैठी हो? मैं नहीं पढ़ सकती शोर शराबे में। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर क्या करूं, बुशरा किराए के मकान पे रहती थी, इसीलिए तुम्हें अपने पास लेकर आ गई थी। कहाँ जाएगी वो बेचारी? अब क्या करेंगे, हमें आदत थोड़ी है शोर शराबे की। मैं इस माहौल में नहीं पढ़ सकती यार। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो। मैं सोच रही हूँ ऊपर वाले पोर्शन के दोनों कमरे खाली हैं, इन माँ बेटियों को ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि हमारे घर का माहौल तो ठीक हो। जी अम्मी, अब एक यही हाल नजर आ रहा है। सीरत को बुलाती हूँ, फिर उससे कहती हूँ उनका सामान ऊपर शिफ्ट कर दे। अम्मी जान, मामू और मुमानी आए। मामू और मुमानी आए बगैर बताए? अच्छा खैर, तुमने मुझे बताया ही नहीं। अरे अम्मी जान, अम्मी तो आए हैं वो लोग।
अच्छा चलो मैं देखती हूँ, खैरियत हो। बस मैं तुम्हारी गई थी, क्या करूं। भाई माफ कर दो ना, पुरानी बातें भूल जाओ, रात गई बात गई। ये इतना आसान नहीं है बुशरा। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, अस्सलाम वालेकुम मामानी जान। भाभी, गलती इंसान से ही होती है, और वैसे भी ये अपनी जवान बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी? ये तो उससे पहले सोचना चाहिए था। छोड़ो ना परा, अब ये अपनी गलती पर नादम है। नाज़ली तू जाना जल्दी से, मामू मानी के लिए जल्दी से कुछ लेकर आ। मेरी बेटी ना काम में बहुत तेज है। नहीं, हम तो इरम का मालूम करने के लिए आए थे, तुम्हारा तो हमें पता ही नहीं था। मामू आज आप और मामी तो हमारे घर खाना खाएंगे ना? हाँ भाईजान, आप खाना खाकर ही जाइएगा, बहुत दिनों बाद आए आप लोग। महा जाओ बेटा, नाज़ली के साथ जाके खाना बनाओ। जी अम्मी जान। जाओ बेटा। मेरा भाई बोलो बाजी, क्यों बुलाया मुझे? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। जानती हूँ क्या बात करनी है। मेरी वजह से तुम तंग हो रही हो ना। मैं अपनी जवान जहान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये पूरी बात तो सुन लिया करो बुशरा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाले पोर्शन में दोनों रूम खाली पड़े में, तुम दोनों माँ बेटियाँ वहाँ आराम से रह लोगी। तुम सच कह रही हो बाजी? हाय अल्लाह बाजी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं मजबूर बेबस औरत, तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ गुजारा कर लूंगी। रहने दो ये बातें सारी, मैं सीरत से कहती हूँ तुम्हारा सामान ऊपर शिफ्ट करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस खुशी के मौके पर ना आज खाना मैं बनाऊंगी। तुम कुछ सामान तो मुझे मंगवा दो। सामान? कल ही तो मंगाया था अभी। अरे है क्या मंगवाया था? वो सब तो भाई भाभी की दावत पर लग गया। और आज ना मेरी बेटी का वैसे भी बिरयानी खाने का बड़ा मन कर रहा है। बेचारी बिन बाप की बच्ची है, कभी कभी तो मुंह खोलती है, बेजुबान है बेचारी। अच्छा बस करो, फरमाइश भी नहीं करती। ठीक है मंगवा लो सामान, मैं सीरत से कहती हूँ ला दे तुम्हें। अम्मी शुक्र है खाला ने हमें अलग पोषण दे दिया, अब हम आज़ादी से तो रह सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ भाई ये बहुत अच्छा हुआ। अम्मा वरना तुम्हें तो पता है उसकी नकचिड़ी बेटी चश्मे वाली हमें तेज आवाज में गाने तक सुनने नहीं देती थी वो। हाँ कह तो तू ठीक ही रही है, हर वक्त किताबी कीड़ा। अरे लड़कियां मुझे ऐसी अच्छी नहीं लगती। और अम्मा हमारे पैशन को ऐसे गौर गौर से देखती है, तौबा है। वैसे मैं सोच रही हूँ सीरत अच्छा लड़का है। अम्मा पता नहीं कहाँ से सीरत अच्छा लड़का है, मेरे को अपनी बहन की तरह ही है। हाँ है तो खैर वो भी नकचड़ा। वैसे अम्मा मामू का लड़का फराज ना बड़ा ही को डस्टिंग है। हैं? डस्टिंग? आई डेसिंग होता है डेसिंग। अरे अम्मा डसिंग वसिंग जो भी है, खुद तो बुड्ढा बुड्ढी आ गए, उसको नहीं लेकर आए साथ में। हाँ जैसे वो आ जाता और तुझसे बच जाता। अच्छा बहुत बातें बना ली, जा जाके मेरे लिए एक कप चाय बना के ला, सर में दर्द हो गया। अभी लाती हूँ अम्मा। जल्दी लेकर आ। हाय अच्छा ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, जमहूरी ख़ानदान में इख्तियारात के हवाले से वालिदैन के इख्तियारात कम होते हैं। इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अस्सलाम वालेकुम बाजी, 100 का नोट तो देना। कहाँ जा रही हो? हाँ वो मैं भाईजान के घर जा रही थी, काफी दफा बुला चुके हैं, सोचा चक्कर लगाए। ठीक है हो आओ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता जाने का। हाँ ठीक है चल नाज़ली। अच्छा देखा आपने अम्मी, आपको बताया बिना खुद जाने का प्लान भी कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास कहाँ टाइम जाने का। अम्मी एक तो इन लोग के बहुत फेवर करती हैं, वही तो ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक तो ना बोलना आता है ना पहनना आता है, जाहिल गवार। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, बुरी बात। इस वक्त कौन आ गया? जो इरम बेटा देखो बाहर कौन आया। अच्छा अम्मी।
जी फरमाइए। वाह चश्मे बदूर, आपको तमीज नहीं है? कौन है आप? तमीज तो नहीं है। अजी वो हाँ बुशरा आंटी हैं घर पे? जी नहीं। तो उनकी बेटी तो होती। आपको समझ नहीं आती? अभी बताया सब गए हुए हैं। अच्छा ठीक, आए तो बता दीजिएगा। खुर्शीद आया था। फोन तो नाज़रीन के पास होता है। और बताएं भाई, कल मीटिंग कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी। बॉस काफी प्रेस हुए मुझसे। चले ये तो अच्छी बात है, मतलब तरक्की के चांसेस पक्के हैं। हाँ बस तुम दुआ करो कि जल्दी हो जाए। मैं और अम्मी तो हर वक्त आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। अच्छा सुनो, कल मुझे मोहल्ले का काशान मिला था, कुछ अजीब सी बातें बता रहा था। कैसी बातें? मैं अम्मी से तो वो बातें शेयर नहीं कर सका, लेकिन सोचा तुमसे कर लूं। जी जी बोले भाई। काशान मुझे कह रहा था कि यार ये तुम्हारे घर में कौन लोग आ गए, इनके तो पूरे मोहल्ले में बड़े चर्चे हो गए। अच्छा ऐसा कहा उसने? हाँ ना यार, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। एक तो अम्मी को जमाने भर का एहसास है, ये नहीं सोचते कि लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं। काशान ने भी यही कहा था, नाज़नी के पूरे मोहल्ले के लड़कों में चर्चे हैं। महा तुम भी उन लोगों से थोड़ा फासला ही रखो तो बेहतर है। और हाँ, उन लोगों के साथ तुम्हें कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप बेफिक्र रहें भाई, मैं उन लोग से वैसे भी ज्यादा बातें नहीं करती। जैसी खाला वैसी उनकी बेटी। हाँ जी, तैयार हैं आप? बहुत देर नहीं कर दी तूने आने में, लगता है बिल्कुल भी ना तेरा दिल नहीं चाह रहा था आने का। मैं तो अपने टाइम पे आया हूँ। अच्छा फिर मुझे ही ऐसा लगा होगा। अब चलोगी या नाज नखरे उठवाती रहोगी? नहीं नहीं चलो चलो। अच्छा मेरी बात सुन, वापसी पर ना तूने मुझे शॉपिंग भी करानी है। जो हुकुम मेरे आका, अब चलें? चलो चलो। लड़का बहुत अच्छा है, आप सोचकर मुझे जवाब दे दें। हाँ लड़का तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आय हाय, आई मुझे भी तो बताओ, आई किस लड़के की बात हो रही है? वो ये इशरत बहन महा के लिए रिश्ता लेकर आई हैं। वो अपने मोहल्ले में कुरान खानी थी ना, तो महा वहाँ गई थी, तो लड़के की माँ ने उसे वहीं पसंद कर लिया था। ये कौन है आपकी? ये मेरी छोटी बहन है बुशरा, ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। बुशरा ये इशरत बहन है, अपने मोहल्ले में रहती है। वो सुपैद वाले बंगले में? हाँ। अरे इशरत कहाँ जा रही हो? बैठो चाय पी कर जाना। नहीं मुझे जाना है, काम है, आप सोचकर मुझे जवाब दे दीजिएगा। हाँ मैं है हाँ क्या ऐसे कैसे जवाब दे देंगे? अरे लड़की का मामला है, हम भी तो देखेंगे, 4 सवाल होंगे, देखेंगे उनका उठना बैठना पहनना ओढ़ना, ऐसे कैसे लड़की के बारे में हाँ कर दे? हाँ इशरत बहन, बुशरा सही कह रही है, लड़की का मामला है, थोड़ी देखभाल तो करेंगे ना। चलो कोई बात नहीं, आप सोचकर समझकर मुझे जवाब दे दीजिएगा, वो लोग आपके जवाब के मुंतजिर हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाज़ली महा से बड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी शादी पहले हो जाए, और वो भी एक पायलट से? मेरी बेटी माँ से ज़्यादा अच्छी है। मुझे कोई गेम खेलना होगा, इस रिश्ते को मना करना होगा। उस महा के लिए पायलट का रिश्ता, जिसे बालों को सिर्फ सादा सी चोटी बनाना आता है, जिसे ये नहीं पता कि हाय आजकल फैशन कौन सा है, सर पर चादर डालकर नीची नजर कर घर से निकलती है किताबें चाटने या किचन में घुसकर खाना बनाने के अलावा उसे आता ही क्या है।
अरे 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 अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था भाई कि नवाब मोड़ रही है तू है। तो और क्या करूं मैं, सिर्फ तुझसे ही बातें करती रहूं और मुझे कोई काम नहीं है क्या? घर भर क्या बदला भाई, तेरे तो मिजाज ही बदल गए हैं। भूल गई हैं? भूल गई तू सब कुछ? किस तरह से भगाया था मैंने तुम माँ बेटियों को हैं? अबे मोहल्ले वाले मार देते तुम लोगों को। तो फिर पुरानी बातें लेके बैठ गया ना। अच्छा इससे पहले कोई ना आ जाए, चले जा कोई ना आ जाए। देख बात सुन मेरी, चला जाता हूँ मैं अभी, लेकिन एक बात याद रखियो, अगर तूने अब मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं इसी तरीके से पूछ काट उठा लूंगी तेरा फोन मैं उठा लूंगी। हाँ। अब तो चल उठा लियो। चाट वाट खाएगी? नहीं अच्छा बाद में देखते हैं, जा। अच्छा चाट वाट भी मना कर रही है भाई, आज तो लौंडी है। चलो देखा जाएगा, आऊंगा फिर मैं तेरे घर के ऊपर। एक बात याद रखियो, कूद कर यहाँ। अरे बहन कैसी बातें कर रही हो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे तुम्हारी भांजी है वो, तुम्हारी अपनी बेटी जैसी है। महा को कोई जरूर गलतफहमी हुई होगी, और मेरी बेटी तो वैसे ही बड़ी मासूम है। मैंने तो उसको ये कॉलेज की अय्याशियां भी नहीं दिखाई। मैट्रिक के बाद घर बैठा दिया था उसे। बुशरा, महा को क्यों गलतफहमी होने लगी? ए बहन बुरा नहीं मानना, महा को नजर वजर तो कुछ आता है नहीं, इतना मोटा तो उसका चश्मा है। और साफ बात है, तुम्हारी बेटी का यकीन करके मैं अपनी मासूम पर क्यों शक करूं? पर बुशरा तुम बात समझ, बात सुन लो, जो कहना था वो मैंने कह दिया। खबरदार जो मेरी मासूम बच्ची पर किसी ने आज के बाद उंगली उठाई तो। हाँ नहीं तो जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोला चला जा रहा है। तुम कभी नहीं सुधरोगी। तोबा, पहले ही तबीयत खराब थी, ऊपर से और आकर दिमाग खराब कर दिया। महा, वो तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम उस लड़के को देखा है तुमने उसके साथ। और मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे मामू से बात करूँ। मामू से ना ही बोले तो बेहतर होगा। क्यों बात ना करूँ? हाँ आखिर को वो हमारे भाई हैं। अम्मी हम तो ज़्यादातर घर पे होते ही नहीं हैं। और याद करें तबीयत खराब होने की वजह से जो मैं घर पर रुक गई थी, मामू का बेटा आया था फराज, और नाज़रीन तैयार होकर के साथ बाहर गई थी। तौबा है, क्या आफत है ये लड़की। मैंने तो मुसीबत ही गले डाल दी है। क्या करूं मैं इन माँ बेटियों को। महा तुम्हारे पास इस रंग का दुपट्टा तो होगा? खाला मैं इस तरह के कलर नहीं पहनती। बुशरा कहीं जा रही हो क्या? हाँ वो सिराज भाई के घर जा रहे थे। नाजली के पास इस रंग का दुपट्टा नहीं था, मैंने सोचा महा से ले लूं। कोई तकरीब है वहां पर? हेलो कर लो बात। ए बहन जैसे तुम खुद थी ना वैसे ही तुमने अपनी बेटी को भी बना दिया। अरे आजकल के लड़के जो हैं फैशनेबल लड़कियों को पसंद करते हैं। कभी खुद को देखा है आईने में? तुम और तुम्हारी बेटी दोनों बुढ़ी रूह होकर रह गई हो। हाँ, फीका शलजम। हाँ। कौन समझाए इसको? मुझे बुशरा से ये उम्मीद नहीं थी। हाय मेरी तो समझ में नहीं आता। अरे सारे कसबल निकल जाएंगे भाभी के। उसे अपने बेटे पर ना और अपनी दौलत पे बड़ा नाज है। अरे आज मेरा भाई उसे घर से निकाल देना तो सड़क पर फकीरनी बनके घूमेगी। हाँ नहीं तो। अरे अम्मा आप क्या कह दिया मुमानी ने? अच्छा सब छोड़ो, ये देखो कितने प्यारे झुमके मुझे खुर्शीद ने लेकर दिए। हाय अल्लाह क्या लड़की है। अरे मैं इतने सीरियस टॉपिक पे तुझसे बात कर रही हूँ, तू फैशन में लगी हुई है। तेरी मुमानी को तेरे और फराज के बारे में सब कुछ पता चल गया है। बोल रही थी मुझसे, तुम ही नहीं तुम्हारे पूरे घर की जान अटकी रहती है मेरे फराज में। अरे छोड़ो ना अम्मा, हमें तो सिर्फ फराज से मतलब है ना। बस वो स्टैंड ले ले तो इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। क्या स्टैंड ले ले? मेरी तो समझ में नहीं आता तुमने आखिर ऐसा फराज में देखा क्या है। अरे तू एक दफा हाँ कह देना तो उस पार्लेट से मैं तेरे रिश्ते की बात चला दूं। देख अम्मा मैंने तुझे 1000 बार बोला, अगर मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ फराज से करूंगी। मैं तो शादी करूंगी फराज से करूंगी। अरे तेरी मामी ने ना मानना नहीं है। अव्वल तो वो मानेगी नहीं, और अगर मान गई ना बहू बना के ले भी गई तो चैन से जीने नहीं देना है उसने तुझे। हाँ नहीं तो दिमाग खराब करके रखा हुआ इस लड़की ने मेरा। पता नहीं कब इसके हाथ पीले होंगे, मुझे सुकून मिलेगा। अरे काफी दिन बाद चक्कर लगाया इशरत बहन आपने? बस भाई मसरूफियाती ऐसी थी कि निकल ही नहीं पाई। तुम आ जाती मेरी तरफ। अरे सुबह में कॉलेज जाना होता है, फिर उसके बाद एकेडमी जाना होता है पढ़ाने के लिए, टाइम ही नहीं बचता। और एक छुट्टी का दिन होता है वो घर के कामों की नजर हो जाता है। अच्छा ये बताओ महा का रिश्ता कहाँ किया? रिश्ता? कैसा रिश्ता?
तुम्हारी बहन मेरी तरफ आई थी, उन्होंने बताया माँ का रिश्ता तय कर दिए। मगर मैंने तो बुशरा को नहीं भेजा आपकी तरफ। अच्छा तो फिर चलो इरम, तुम मायूस ना हो, उनको अभी लड़की मिली ही नहीं है। और हाँ, जब तक माँ का रिश्ता तय ना हो तुम अपनी बहन से कोई जिक्र मत करना। और अब रिश्ते के जो भी मामलात होंगे वो सब मेरे घर में तय होंगे। तुम बहुत भोली हो, हर किसी के ऊपर एतबार कर लेती हो। हाँ इशरा बहन, ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास दोबारा आऊंगी। ठीक है? ठीक है, चलो चलती हूँ मैं। अरे भाभी ये तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। फराज का रिश्ता तय कर दिया आपने। फराज का रिश्ता तय कर दिया और बहुत ही जल्द उसके निकाह की दावत देने भी आएंगे। अरे आओ बुशरा, बैठो बैठो। किसका रिश्ता तय हुआ है भाई? अपने बेटे फराज का किया है ना। कहाँ किया है रिश्ता? अपनी भांजी से उसका रिश्ता तय किया है। शादी के बाद फराज लंदन ही चला जाएगा और मेरे बहनों इसको वहीं कारोबार सेट करके देंगे। ये तो अच्छी बात है ना। ये मिठाई आप लें भाई, मैं लेती हूँ। खाओ ना, लो लो। चलिए भाभी, अच्छा है ये काम भी हो गया। अब जाहिर है बच्चों की शादी तो करनी होती है और रिश्ता भी बहुत अच्छा मिल गया आप लोगों को। तो ये माँ बेटे आखिर खुद को समझते क्या हैं? जब जी चाहा, जिसके दिल से चाहा ऐसे ही खेल लिया है। अरे दौलत का नशा ऐसा भी क्या होता है? मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे करता है शादी। वो मरदूद फराज का नंबर मिला कर दे मुझे, तू दे मुझे जरा, देखती हूँ कैसे करता है ये। है सपने दिखाए मेरी बेटी को और शादी रचाएगा किसी और से। हेलो, हाँ तू मुझे एक बात बता, तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों करा? तूने मेरी बेटी को शादी के सपने क्यों दिखाए? क्यों उसको झूठे ख्वाब दिखाए? क्यों तू उसको लेके दंदनाता फिरता रहा, आइसक्रीम खिलाता रहा? मुझे जवाब चाहिए है। अरे बोलता क्यों नहीं है? ये मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी और वालिदैन औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। तू मोहब्बत करने से पहले सोचना था ना कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते। उससे पहले तो तू बड़े डेंगे मारता रहा है। जब तेरा दिल चाह पिकनिक पे लेकर जा रहा है, जब तेरा दिल चाह घुमाने लेकर जा रहा है, मैं तो ये समझती थी कि मेरी बेटी को तू पसंद करता है। मुझे क्या पता था कि तू उससे वक्त जाया कर रहा है। आपकी बेटी बहुत एडवांस है पुप्पो, और हमारी फैमिली की लड़कियां उनसे बिल्कुल अलग। और मैंने तो सिर्फ दोस्ती की थी और तो कभी कुछ नहीं कहा। और वैसे भी ये घूमने फिरने के प्रोग्राम ना आपकी बेटी बनाती थी, मैं नहीं। डाल दो सारे इल्जाम उस मेरी मासूम पर, बेजुबान बच्ची पर, है ना? बिन बाप की बच्ची है। अब तुम्हारे पास, तुम मर्दों के पास और कोई जवाब होता ही नहीं है। जब देखा तुम्हारी दाल नहीं गल रही होती तो तुम लोग औरतों के ऊपर सारे इल्जाम डाल देते हो। मरदूत, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। देख तेरा ऐन निकाह वाले दिन आकर मैंने भांडा ना फोड़ा ना तो मेरा नाम भी बुशरा नहीं। देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। एक तू और एक तेरी माँ, दोनों ने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दिया। मरदूत ने मेरा फोन। देख मैं कह रही हूँ अभी भी समझ जा, कुछ नहीं बिगड़ा है। वो पायलट है ना, उसकी माँ बहनें जो हैं अभी भी लड़की ढूंढ रही हैं। तू हाँ कर दे, मैं तेरी बात वहां चला देती हूँ। देख इस फराज से पहले तेरी शादी ना कराई तो मेरा नाम भी नहीं। मैं तो समझती थी कि तू अपनी माँ की तरह चालाक निकलेगी, पर तू तो अपनी खाला की तरह बुद्धू ही निकली। दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। ये लीजिए चाय। खैरियत? वो ना मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने को, तो मैंने सोचा आपके लिए भी चाय बना दूं। अच्छा, गुड। वैसे ना आप लोग ज्यादा बात नहीं करते, आखिरकार हम कजन्स हैं। मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ होता है। तुम्हारे सामने मैं दिन में जाता हूँ और रात में वापस आता हूँ। लेकिन इंसान को खुद के लिए भी तो टाइम निकालना चाहिए ना। वैसे ना आप लोग बहुत ही बोर हैं।
पर हम लोग इस हाल में भी खुश हैं। अब मैं ऑफिस का काम कर लूं। हाँ बोलो भाई, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? बुशरा, तुम अपने लिए घर तलाश कर लो। आय हाय, क्यों भाई? मेरे बच्चों की ज़रूरियातें ज़िंदगी बढ़ रही हैं और मैं चाहती हूँ ऊपर वाला पोर्शन खाली कराकर किराए पर दे दूँ। और वैसे भी अब मुझे सीरत की शादी भी करनी है। वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ, क्या बेटी को नहीं ब्याहोगी? हैं? वो सारी जिंदगी इसी घर में बैठी रहेगी? वैसे बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं, आसार तो उसके यही हैं, सारी जिंदगी घर में बैठे रहने वाले। बुशरा, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम सिर्फ अपने लिए घर तलाश करो। हाँ हाँ कर दूंगी घर खाली। 2 माचिस के डिब्बे जैसे कमरे दे रखे हैं और एहसान जता रही हो। वैसे एक बात बोलूं, जब घर में लड़की मौजूद है तो बाहर लड़की क्यों देख रही हो? नाजनी से बेहतर लड़की तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं, और हम बहन से समधी भी बन जाएंगे। बात तो तुम्हारी वजह है बुशरा, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे किसी भी घर से लड़की लेने से पहले उसकी माँ के रंग ढंग देख लेने चाहिए। कभी नहीं सुधर सकती। आय हाय आपा, क्या बात है? क्यों तुमने इतनी जल्दी में मुझे बुलाया है? मैं बता रही हूँ, लो मिठाई खाओ। भाई मिठाई तो बड़ी ताजी लग रही है। अरे क्या महा पास हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल, महा पास हो गई और मैंने उसका रिश्ता भी तय कर दिया है। अगले हफ्ते निकाह है उसका। हाँ, महा का रिश्ता तय कर दिया? है कहाँ कर दिया? भाई ऐसे कैसे कर दिया? वो पायलट लड़का था ना, इशरत आपा का रिलेटिव, उसी से। वही लड़का जिसको तुमने जाकर कहा था कि हमने महा का रिश्ता कहीं और कर दिया। अरे हाँ, नहीं तो मुल्क मुल्क घूमा फिरता है वो लड़का। अरे ना उसके किरदार का पता, ना आदतों का पता। और मैंने तो ये सब कुछ ना सिर्फ हमदर्दी में किया था। हाँ खाला, आप अपनी हमदर्दियां अपने पास ही रखें, हम सब जानते है। आपा मुझे ये तो बताओ तुमने इतना ऊंचा घराना देखा है? जहेज कहाँ से दोगी अपनी बेटी को इतना? उसका भी इंतजाम हो जाएगा बुशरा, तुम फिक्र ना करो। एक बात कहूँ ना तुम्हें, तुम जैसी बहन हो तो मुझे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। अरे आपा, तुम तो नाराज हो रही है। बस कर दे खाला, बस कर दे। कब तक, आखिर कब तक आप अम्मी को बेवकूफ बनाती रहेंगी? मेरी माँ एक अजीम औरत है जो आपकी सब चालाकियों को जानते हुए भी हमेशा खामोश रही। पापा, सीरत कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मुंह को आ रहा है। हाँ नहीं तो क्यों? सच बात बर्दाश्त नहीं होती क्या? यही दिन देखना रह गया था। हाय अल्लाह, मेरी जवान जान बैठी है, मैं कहाँ लेकर जाऊंगी उसे? आप तुम तो जानती हो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बस करो बुशरा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। खाला, वैसे एक बात कहूँ आपसे, इस दौर में अगर कोई मुखलिस मिल जाए ना तो उस पर अपनी चालाकियां हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता। और हाँ, आप लोगों को मोहल्ले से क्यों निकाला गया था इस बात की भी सारी मालूमात है मुझे, इसलिए आप जल्दी से अपना सामान समेटे और निकले यहाँ से। अच्छा अब तू मेरी बात सुन, मैंने ना भागने के ना सारे इंतजाम कर लिए हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखियो, तुम तो जानती है मेरे पास अभी कुछ पैसे पाई नहीं है, कुछ थोड़े बहुत पैसे वैसे रखी हो यार। अरे तो फिक्र ना कर, अम्मा की ना सोने की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, वो भी मैंने रख ली हैं। खुर्शीद, तू मेरी बात सुन ना, ये हम सब ठीक तो कर रहे हैं ना? मुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। भरोसे की बात नहीं है खुर्शीद, मैं सिर्फ तुझसे इतना पूछ रही हूँ कि भाग के ऐसे जाना तो ठीक नहीं है ना? तुमसे शादी भी तो कर सकता है। तू तो जानती है ना यार, मेरे पास अभी कोई नौकरी वोकरी नहीं है। और ये तो बात याद रखियो, मेरी अम्मा राजी नहीं होंगी, समझी ना? अपनी बांजी के साथ कर देगी वो मेरी शादी।
लेकिन तब कैसे मानेगी अम्मा? बाद में तो मानना ही है, आखिर मैं इकलौता बेटा हूँ। बस तू तैयारी पूरी करके रखियो, समझ गए? मैं आज रात जा रहा हूँ ट्रेन की टिकट करवाने, टिकट करवा लूंगा। सही है, तैयार रहियो। आई लव यू, तू मेरी जान, बेफिक्र हो जा। दिलावर, देखना कोई गरीब नजर आए तो सदका देना है। अच्छा बेटी। रोको दिलावर, गाड़ी रोको। जी बेटी। मुझे लग रहा है बुशरा है, रोको। बुशरा, बुशरा, बुशरा क्या हो गया ये? हाँ, ये तूने क्या हालत बना रखी है? मत कर ऐसा, मत कर। ये सब क्या हो गया? नाज़ली कहाँ है? चली गई मुझे छोड़कर। चली गई? कहाँ चली गई? खुर्शीद के साथ भाग गई। चलो उठ, चल मेरे साथ। क्या हालत बना रखी तूने? उठ। फैलने वाले सब कह रहे वो ईदी सेंटर में खुर्शीद ने नाज़ली के साथ अच्छा नहीं करा और उसको शादी करके लेकर तो गया, पर सारा सामान उसे लेकर उसको ईदी सेंटर में छोड़ दिया। चुप हो जा, हौसला कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने जो कुछ किया उसकी सजा मेरे अल्लाह ने मुझे दे दी है। मैं यहीं ठीक हूँ बाजी, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे बहन के होते हुए तू यहाँ क्यों रहेगी? चल मेरे साथ, जो हो सब भूल जा, भूल जा मेरी बहन। जरूरत से ज्यादा होशियारी इंसान को हमेशा नुकसान देती है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया बाजी, मेरा यही अंजाम है। मुझे नहीं, उठ चल मेरे साथ, चलो उठ शामल, उठ। गलतियों की सजा तो भुगतनी पड़ती है बुशरा। तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, चलो चलो।